कैथल से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक आदित्य सुरजेवाला हमारे साथ हैं। सबसे कम उम्र के विधायक बनकर के आए हैं अब की बार विधानसभा के अंदर। और एक परिचय ये भी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, सबसे कम उम्र के विधायक आप चुन करके आए हैं, कैसे देखते हैं आप विधानसभा के अंदर, किस तरह कांग्रेस की आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से 25 साल के एक लड़के को मुझे टिकट मिली। और इस बार सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथी गोकुल सेठिया जी, विनेश जी, विकास सारन जी और अनेक जवान एमएलए बन के आए हैं कांग्रेस पार्टी से। बिकॉज राहुल गांधी जी का एक सपना है कि एक युवा कांग्रेस, एक नई कांग्रेस का बर्थ दे पाए हम। कि हम जानते हैं हमारा पूरा भारत एक युवा देश है, 50% से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन उम्र 30 साल से कम की है। तो अगर हम युवा लीडर्स को आगे नहीं जाने देंगे, विधानसभा लोकसभा में हमारे साथियों को नहीं रिप्रेजेंट करने दें, तो इन युवा साथियों की आवाज आगे नहीं कर पाए। आज जब मैं चुना गया हूं, मेरे कैथल के सारे साथियों ने, परिवार वासियों ने वोट करके मुझे चुना। मैं जानता हूं पूरे कैथल की और हरियाणा की हम युवाओं की आवाज उठाएंगे। उनकी जो सारी दिक्कतें हैं, रोजगार की, ये शराब और नशों की, अनेक और ऐसी चीजों की, स्पोर्ट्स की, ये सारी की सारी उठाएंगे और इस नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार से काम करवा कर दिखाएंगे। आज विधायक दल की बैठक है, तो विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई सर्वसम्मति बन जाएगी? हर एक एमएलए अपना खुद का विचार देगा। अंत में जो निर्णय लेना है वो राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हाईकमान जी ने लेना है, हम सबसे बात करके जो भी निर्णय वो लेंगे। मैं जानता हूं हमारा हर एक एमएलए साथी उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पूरी मदद करेगा। अपने सारे के सारे एमएलए हमेशा साथ है, एक दूसरे की मदद करेंगे और इस भाजपा सरकार के खिलाफ जो ये सामाजिक चीज करने की कोशिश करे, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे या सोचे हम अब घर बैठ जाते हैं, अगले 5 साल काम करने की जरूरत नहीं, इसके खिलाफ बोलेंगे, विधानसभा में भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे और उनसे काम करवा कर दिखाएंगे आपको। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार एक पूरा प्रचार भी कहें और पूरा एक माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, क्या कारण मानते हैं आप, इसकी वजह क्या मानते हैं? यही अलग अलग जो कारण रहे हैं, इसके बारे में आज बात करने आए हैं। आज गहलोत साहब, बाजवा जी और अजय माकन जी आज हमारे साथ बैठेंगे। हर एक विधायक से बात करेंगे, क्या क्या उनको कारण लगते हैं, उनकी जीत रही या कहीं अनेक हलकों में हमारी हार रही, हमारे वोटों में कहीं कमी रही, कहीं वोटें बढ़ी। ये सारे के सारे विचार रख के हम एक बार बात करके, जब सारे के सारे हलकों की हमें बात समझ आएगी, हमारे वॉर रूम में भी मीटिंग चल रही है, आप सबने सुना होगा, जो हमारे साथी हारे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। एक बार जब हमें बेटर पिक्चर पता चलेगी, हम सारे के सारे आपको एक बार बताएंगे हमें क्या लगता है, क्या कमियां रही। कोई कमियां तो रही है। आपके पिताजी तो अनुभवी नेता हैं और काफी बार एमएलए रहे और राज्यसभा सदस्य हैं, तो उनसे भी चर्चा हुई होगी। क्या ऐसे कारण रहे, आपको क्या नजर आते हैं कि जिसके हार हुई? मेरे हल्के में तो जीत हुई है। मैं तो पिछले अनेक समय से तो अपने हल्के में लगा हूं। मैंने और हल्कों में ये नहीं देखा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं तो अपने हल्के की बता सकता हूं। हमारे हल्के में अच्छी जीत हुई है, 8,200 वोट से की ज्यादा की जीत हुई है। हम सारे के सारे साथियों को, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले। जिन जिन हल्कों में हमारी हार हुई है या कम वोटों से जीत हुई है, उनकी हम बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या कमियां रही। राजनीतिक विश्लेषक जो कहते हैं कि 2019 में कांग्रेस की जो हार हुई वो लो कॉन्फिडेंस के कारण हुई और 2024 में जो हार हुई वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुई। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं जानता हूं हमारे कैथल के सारे कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे। हम रात दिन एक कर रहे थे, 16-16 घंटे में और मेरे सारे साथी काम कर। और जिन भी और हलकों में मैंने बात सुनी, मेरे कैथल जिले के आसपास वाले हलकों में या और हलकों में, मैं जानता हूं हमारे सारे साथी पूरे दिन रात एक करके काम कर रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस चलो किन्हीं साथियों में होगी, वो बात अलग है। पोलिंग नंबर और जो हमारे मीडिया के साथी कहते हैं उससे थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ता है लोगों को, लेकिन मैं जानता हूं हमारे जो परिवारवासी है, कार्यकर्ता है, उन्होंने कभी भी ढीला नहीं छोड़ा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। आपको क्या लगता है कि कुछ पार्टी में बदलाव अब होने चाहिए इस समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इतना माहौल होने के बावजूद भी तो कुछ बदलाव होने चाहिए? हर बार बदलाव होता है, बदलाव बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कोई कमियां तो हमें रही है, इसलिए हम जीत नहीं पाए। और मैं जानता हूं, इसलिए आज के दिन हमारे सारे ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं,
राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी हमारी बात सुनेंगे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए हम एक नया बदलाव लेकर आएंगे कि अगली बार जब अगली इलेक्शन हो, मुझे तो नहीं लगता 5 साल बाद होएगा, मुझे तो नहीं लगता नायब सिंह सैनी जी की सरकार 5 साल भी चलनी, लेकिन की सरकार है फिर भी नहीं लगती, मुझे नहीं लगती। बिकॉज आप हमारे प्रेस वाले साथियों ने तो ये नैरेटिव बनाया कि गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस पार्टी में, हमारे तो सारे के सारे साथ है, वहां बहुत ज्यादा गुटबाजी है, आप सब जानते हो। तो मुझे नहीं लगता वहां 5 साल चलेगी उनकी सरकार। और जैसे ही वो सरकार गिरी, मैं जानता हूं एक और ज्यादा पावरफुल कांग्रेस पार्टी जो सारी की सारी एक है, वो काम करेगी और एक बहुत बड़ी बहुमत से जीत लेकर आएगी और अपने हरियाणा को एक विकास, न्याय और सच के रास्ते पे चल के दिखाएगी। थैंक यू। तो आदित्य सुरजेवाला जी हैं हमारे साथ और यही कहना है कि उनको नहीं लगता कि नायब सैनी सरकार जो है भाजपा की सरकार है 5 साल चल पाएगी। वो कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर इतनी गुटबाजी है कि ये सरकार बीच में ही टूट जाएगी और उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।